गर्मी का मौसम था और गांव के ससुराल में 5 बहुएं रानी, काजल, मीना, सोना और पूजा पसीने से तरबतर थीं। उनका ससुराल अनोखा था, घास और बांस से बना, जो देखने में तो सुंदर था पर गर्मी में तपता था। सास ससुर पुराने ख्यालों के थे, न पंखा न कूलर, बस प्रकृति की हवा की बात करते। रानी, जो सबसे चतुर थी, ने कहा, हमें कुछ जुगाड़ करना होगा, वरना ये गर्मी हमें भून देगी। सभी बहुएं सहमत हुईं और अपने अपने दिमाग लगाने लगीं। रानी ने सुझाव दिया कि घास की दीवारों का फायदा उठाया जाए। उसने गांव के तालाब से मिट्टी लाकर दीवारों पर लेप लगाने का प्लान बनाया, जो गर्मी सोख लेती। काजल ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो दीवार को सनस्क्रीन लगाने जैसा है। सभी हंस पड़ी। फिर मीना ने पास के जंगल से बांस काटकर छत पर छाया बनाने का आइडिया दिया। पूजा ने कहा, मैं गांव की दादी से नींबू शहद की शरबत की रेसिपी लूंगी ताकि मन और तन दोनों ठंडे रहें। सोना ने चुपके से ससुर जी के पुराने रेडियो को ठीक करने का सोचा ताकि गाने सुनकर मूड हल्का हो। इस तरह 5 बहुओं ने मिलकर गर्मी से जंग शुरू की, अपने जुगाड़ू अंदाज में। अगले दिन सुबह सुबह रानी ने गांव के बच्चों को बुलाया और मिट्टी लाने का खेल बनाया। बच्चे खुशी खुशी मिट्टी के ढेर ले आए। रानी और काजल ने दीवारों पर मिट्टी का लेप लगाना शुरू किया। मिट्टी की ठंडक ने घर को तुरंत राहत दी। सास जी ने देखा तो पहले नाक भान सिकुड़ी, पर जब कमरे में ठंडक महसूस हुई तो बोली, अरे ये तो जादू है। उधर मीना और सोना जंगल गईं, जहां उन्होंने बूढ़े माली से बांस मांगे। माली ने हंसकर कहा, लो, पर ससुर जी को मत बताना। दोनों ने बांस से छत पर एक हल्की सी छप्पर बनाई, जो धूप को रोकने में कारगर थी। पूजा गांव की दादी के पास गई, जो शरबत बनाने में उस्ताद थी। दादी ने उसे नींबू, पुदीना और गुड़ का खास फॉर्मूला सिखाया। पूजा ने लौटकर ससुराल में सबको शरबत पिलाया, जिससे ससुर जी भी खुश हो गए। ससुर जी ने रेडियो पर पुराने गाने सुने, जो सोना ने चुपके से ठीक कर दिया था। गांव वाले इस जुगाड़ू ससुराल की चर्चा करने लगे और बहुओं की तारीफ हर तरफ होने लगी। तीसरे दिन गर्मी और तेज हो गई। रानी ने देखा कि घर के पास एक छोटा सा तालाब सूख रहा था। उसने एक नया जुगाड़ सोचा, तालाब की गीली मिट्टी को लाकर फर्श पर बिछाने का। उसने काजल और मीना को साथ लिया और तीनों ने मिलकर फर्श को मिट्टी से ढक दिया। मिट्टी की ठंडक ने घर को और ठंडा कर दिया। सास जी ने कहा, तुम लोग तो जादूगरनी हो। उधर सोना ने ससुर जी के पुराने पंखे को खोलकर देखा, जो सालों से खराब पड़ा था। उसने तारों को जोड़ा और पंखा चल पड़ा। ससुर जी ने हैरानी से पूछा, ये कब ठीक हुआ? सोना ने हंसकर टाल दिया। पूजा ने गांव के बाजार से मटके लाकर पानी ठंडा करने का इंतजाम किया। उसने मटकों को घास की दीवारों के पास रखा ताकि हवा और ठंडी रहे। काजल ने मजाक में कहा, अब तो हमारा ससुराल गांव का पहला बड़ी घर बन गया। गांव के लोग आकर देखने लगे कि ये बहुएं कैसे गर्मी को मात दे रही हैं। रानी ने सोचा कि अब कुछ और बड़ा करना होगा ताकि ससुराल पूरे गांव में मशहूर हो जाए। चौथे दिन रानी ने गांव के कारीगर को बुलाया और बांस से एक बड़ा सा झूला बनाने को कहा। झूला घर के आंगन में लगा और उस पर घास की चटाई बिछाई गई। बहुएं दिन में उस पर लेटकर हवा का मजा लेती। सास जी भी झूले पर बैठकर खुश हुई। काजल ने एक और जुगाड़ सोचा, घर के पास की नदी से पानी लाकर छोटे छोटे गड्ढे खोदे, जिनमें पानी भरकर ठंडक बढ़ाई गई। मीना ने गांव की औरतों से पुराने कपड़े मांगे और उनसे रंग बिरंगे पर्दे बनाए, जो खिड़कियों पर लगाए गए। ये पर्दे धूप को रोकते थे और घर को रंगीन भी बनाते थे। सोना ने ससुर जी की पुरानी साइकिल को ठीक किया और उस पर एक छोटा सा पंखा जोड़ा, जो पैडल मारने से चलता था। ससुर जी ने इसे आजमाया और हंसते हुए बोले, ये तो मॉडर्न जुगाड़ है। पूजा ने गांव के बच्चों को बुलाकर एक छोटा सा नाटक तैयार किया, जिसमें गर्मी से बचने के जुगाड़ दिखाए गए। गांव वाले तालियां बजाने लगे। अब ससुराल की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी थी। 5वें दिन गर्मी ने सारी हदें पार कर दी। रानी ने एक नया प्लान बनाया, घर के पीछे बगीचे में पेड़ों की छांव का फायदा उठाने का। उसने पेड़ों के नीचे मिट्टी के मटके रखे, जिनमें पानी भरा गया। हवा के झोंके से मटकों का पानी ठंडा रहता और घर में ठंडी हवा आती। काजल ने गांव के मछुआरे से पुरानी मछली के जाल मांगे और उन्हें छत पर लगाया ताकि धूप कम आए। मीना ने गांव की बूढ़ी अम्मा से एक पुराना नुस्खा सीखा, गुड़ और सौंफ का शरबत। उसने इसे बनाकर सबको पिलाया, जिससे गर्मी की तपिश कम हुई। सोना ने ससुर जी के पुराने टेप रिकॉर्डर को ठीक किया और उसमें पुराने गाने चलाए। सास जी नाचने लगी और माहौल खुशनुमा हो गया।
पूजा ने गांव के स्कूल में बच्चों को जुगाड़ सिखाने का क्लास शुरू किया, जहां वे गर्मी से बचने के तरीके सीखते। गांव वाले अब इन बहुओं को जुगाड़ू रानियां कहने लगे। ससुराल अब गर्मी में भी ठंडा और खुशहाल था। छठे दिन रानी ने गांव के सरपंच से बात की और एक छोटा सा हौज बनाने की इजाजत मांगी। सरपंच ने हामी भरी और बहुएं मिलकर हौज खोदने लगीं। हौज में नदी का पानी भरा गया और उसमें कमल के पत्ते डाले गए, जो पानी को ठंडा रखते थे। काजल ने हौज के किनारे बांस की बेंच बनाई, जहां सास ससुर शाम को बैठते। मीना ने गांव के कुम्हार से मिट्टी के छोटे छोटे दिए मांगे, जिनमें तेल डालकर रात में जलाए गए। इन दियों की रोशनी से ससुराल और सुंदर लगने लगा। सोना ने ससुर जी की पुरानी टॉर्च को सोलर पैनल से जोड़ा, जो रात में रोशनी देती थी। पूजा ने गांव की औरतों को बुलाकर एक मेले का आयोजन किया, जहां जुगाड़ू सामान बेचे गए। मेले में गांव वाले खूब आए और ससुराल की तारीफ हर जुबान पर थी। रानी ने सोचा कि अब गांव को भी अपने जुगाड़ का फायदा देना चाहिए। उसने अगले दिन गांव में एक कार्यशाला रखने का फैसला किया। 7वें दिन कार्यशाला में गांव के लोग जमा हुए। रानी ने मिट्टी और बांस से ठंडक बनाने के तरीके सिखाए। काजल ने दिखाया कि पुराने कपड़ों से पर्दे कैसे बनते हैं। मीना ने शरबत बनाने की रेसिपी साझा की और सोना ने पुराने सामान को ठीक करने के गुर बताए। पूजा ने बच्चों को जुगाड़ सिखाने के लिए कहानियां सुनाई। गांव वाले हैरान थे कि कैसे साधारण चीजों से गर्मी को हराया जा सकता है। सास ससुर ने गर्व से कहा, हमारी बहुएं तो गांव की शान है। कार्यशाला के बाद गांव में हर घर में जुगाड़ शुरू हो गए। कोई मटके लाया, कोई बांस की छत बनवाने लगा। ससुराल अब गांव का केंद्र बन गया था। रानी ने देखा कि ससुर जी भी अब उनके जुगाड़ में शामिल होने लगे। उन्होंने अपनी पुरानी कुर्सी को ठीक कर उस पर पंखा लगाया। गांव में एक नया उत्साह था और गर्मी अब उतनी तकलीफ नहीं दे रही थी। बहुओं का जुगाड़ अब गांव की पहचान बन गया था। 8वें दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। ससुराल को फूलों और रंगों से सजाया गया। रानी ने हौज के पास एक छोटा सा मंच बनवाया, जहां गांव के लोग जमा हुए। काजल ने गाने गाए और मीना ने शरबत बांटा। सोना ने ससुर जी के रेडियो पर नए गाने चलाए और पूजा ने बच्चों के साथ नाटक पेश किया। सास ससुर ने गांव वालों को बताया कि उनकी बहुएं कितनी होशियार हैं। गांव के सरपंच ने बहुओं को सम्मानित किया और कहा, ये जुगाड़ू बहुएं हमारा गर्व हैं। उत्सव में गांव वाले नाचते गाते रहे। रानी ने देखा कि उनका ससुराल अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि गांव की मिसाल बन गया था। गर्मी अब कोई मुसीबत नहीं थी, क्योंकि जुगाड़ ने सब कुछ बदल दिया। रात को तारों के नीचे पांचों बहुएं झूले पर बैठीं और हंसते हुए अपने अगले जुगाड़ के बारे में सोचने लगीं। गांव में ठंडक थी, खुशी थी और जुगाड़ की चमक थी।